हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में यू डाइस प्लस 2022-23 के डाटा फीड करने को लेकर। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें इस बार यू डाइस प्लस जो है विद्यालय स्तर से फीडिंग करनी है और किस प्रकार से करने, और इसके लिए विद्यालय लॉगिन आईडी का भी प्रयोग किया जाता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाना है और सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन भी है इस बार। तो यूडाइस प्लस लिखना है आपको पोर्टल पे और यूडाइस प्लस में ऐसा जो है पेज आपको शो हो जाएगा, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के पश्चात यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए जो पेज आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, जिसमें दो प्रकार से आपको ये फीडिंग करनी होगी लॉगिन में जाके। एक तो आएगा स्कूल फैसिलिटीज़, जो है फैसिलिटी उनसे संबंधित एक टीचर मॉड्यूल भी आएगा, जिसमें टीचर की अलग से डिटेल भी फीड करनी होगी। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं यूडाइस प्लस का डाटा किस प्रकार से इस बार फीड करना है। और सबसे पहले अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे कि आपका विद्यालय क्रमोन्नत हो गया है या किसी हेड टीचर का जो भी है ट्रांसफ़र हो गया है या अन्य किसी पद पर चले गए हैं, तो आप अपनी विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसको भी अपडेट कर लें, क्योंकि अपडेट करना भी ज़रूरी है। और कुछ काम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसके अलावा ज़्यादा जो अपडेशन होता है वो सीबीओ कार्यालय से होगा। सीबीओ कार्यालय में एक फॉर्म भी आता है, वहाँ पर आपको भर के देना होगा जो भी अपडेशन हुआ, जैसे आपका विद्यालय क्रमोन्नत हो चुका है या अन्य कोई परिवर्तन हुआ है तो सीबीओ कार्यालय से भी करवा सकते हैं। फिलहाल प्रोफाइल अपडेट को लेकर और साथ ही यूडाइस भरने को लेकर हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात जो है मैं आपको बता देता हूँ डैशबोर्ड किस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आएगा जैसा कि आपके विद्यालय की डिटेल्स जो भी है वो शो हो जाएगी, स्कूल का नाम वगैरह है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे आप ये करेंगे तो एक तो होम है, माई प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप प्रोफाइल देख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट में आप जो है विद्यालय की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी अपडेट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आप विद्यालय की जो भी डिटेल है चेक करके उसको अपडेशन भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट है तो इसका जो ये ऑप्शन है यहीं पर ये मिलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट में जैसे स्कूल कॉन्टैक्ट जो भी है वो अपडेट आप कर सकते हैं। स्कूल का नाम वगैरह आप अपने जो भी ऊपर की डिटेल है वो अच्छे से चेक कर ले, यूडाइस कोड वगैरह है। और यहाँ पर पीछे एडिट का मॉड्यूल भी दिया गया है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। आपके स्कूल से संबंधित जो भी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, जिसमें हेड स्कूल इंचार्ज का नाम है, उनके मोबाइल नंबर है, उनकी ईमेल आईडी है, उन जो भी है वो सब यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये अच्छे से चेक कर लें और इनको अपडेट भी कर दें। इसके पश्चात अब हम आगे चलते हैं। ये तो अपडेशन का काम है, अपने स्तर से कर लेंगे हम। और इससे ज़्यादा अपडेशन आप चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप सीबीओ कार्यालय से भी संपर्क करें। ये यहीं से हो जाएगी और ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगा कि आपकी अपडेशन हो चुकी है। सबसे पहले काम अपडेट का कर लें अगर आपकी अपडेट करनी है तो। इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यूडाइस फील करने को लेकर बात करें तो यूडाइस फील को लेकर ये लॉगिन का बटन है। लॉगिन करने के सामने दो बटन आएंगे, जिसमें स्कूल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमें क्लिक करना है, वो हमें फील करना है, स्कूल की फैसिलिटीज़ जो है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से यूडाइस में आता है लॉगिन करने का पेज। तो लॉगिन में डीसीएफ डाटा एंट्री का ये पेज है। अब डीसीएफ डाटा एंट्री जो हम फिल करना शुरू करेंगे उसकी बात हो रही है, स्कूल प्रोफाइल और उसकी फैसिलिटीज़ को लेकर। लॉगिन करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे एक एक करके स्कूल से रिलेटेड डिटेल मांगी जाएगी। इसमें एक तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे डीसीएफ में प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटीज़ और टीचर। सबसे पहले हम प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटी भरेंगे, जो स्कूल में हमारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और जो टीचर का ऑप्शन है वो बाद में फिल करेंगे। तो फैसिलिटीज़ जो भी है प्रोफाइल फैसिलिटीज़ उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में आपके सामने ये भी स्कूल की डिटेल ऊपर लिखी हुई आएंगी और नीचे जो भी है इंपॉर्टेंट नोट्स आ रहा है इसको ओके कर दें। स्कूल नेम, कैटेगरी और स्कूल जो भी लोएस्ट टू हाईएस्ट क्लास है, स्कूल मैनेजमेंट है। और इसके अलावा भी जो भी आपको डीसीएफ में कुछ भी प्रकार के जो भी है करेक्शन कराना है तो सीबीओ ब्लॉक कार्यालय से करेक्शन करा सकते हैं। ये मैसेज ओके करें और हम आगे बढ़ेंगे फिल करना, और पीछे पॉइंट बाय पॉइंट हमें ये सारे डिटेल फिल करनी है। तो ये जो डाटा होता है फिल करने का, इसमें आपको बता दूं कि इसमें कई पॉइंट आएंगे, जैसे कि 1 टू लेकर 1 बाय 1 पॉइंट चलते रहेंगे। जैसे यहाँ स्कूल प्रोफाइल को लेकर पॉइंट दिए गए हैं। स्कूल प्रोफाइल में उसकी लोकेशन है, मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, मीडियम, एक एक पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर पॉइंट है। और ये तो आप खुद ही फिल कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है, लिखी हुई है सेलेक्ट लैंग्वेज। आप जैसे इंग्लिश है तो इसको हिंदी भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट किस हिसाब से बढ़ना है। तो ये ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ के भर सकते हैं कि किस ऑप्शन में क्या फीड करनी है, क्योंकि स्कूल रिलेटेड चीज़ है
हर एक पॉइंट पे मांगा गया है कि टॉयलेट कितने हैं और कितने कार्यरत है। फिर टीचिंग के लिए तो अलग है, इसके अलावा स्कूल में पुस्तकालय है या नहीं है, टीएलएम का प्रयोग होता है कि नहीं होता, मतलब हर प्रकार की सूचना है। स्कूल रिलेटेड आंगनवाड़ी है या नहीं है, और स्कूल की बेसिक चीज़ें हैं, तो सब ये पॉइंट बाय पॉइंट मांगी जाएगी। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते रहें और फिल करते रहें, यस नो भरना है, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड। तो ये हो गया कैप्चर करने का तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लगभग जो भी पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं ये क्लियर करते रहने हैं, और यहाँ पर आपको स्टेटस जो भी है शो होता रहेगा। अगर आपने जैसे जैसे पॉइंट फिलअप किए हैं तो पॉइंट में आपको मिलता रहेगा कि यहाँ पर आपका पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा अगर आप पूरा करते हैं एक एक पॉइंट को। इस प्रकार से आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है और आगे बढ़ते रहना है। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ें तो जो ऑप्शन मैं बता देता हूँ जो जो आ रहे हैं, जैसे कि ये आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी है चीज़ें मिलेगी, आप आगे बढ़ें, अगला भाग करते रहें, देख लें चीज़ें। और इसके साथ ही अब प्रोफाइल और फैसिलिटी का जब आपका काम पूरा हो जाए, मैं ये शॉर्ट में ही बता रहा हूँ ताकि बाकी के एक एक पॉइंट तो मैं बता नहीं सकता, लंबे पॉइंट्स है, वो स्कूल रिलेटेड है जिसमें हमने प्रोफाइल और फैसिलिटी भरी है स्कूल की। अब सेकंड ऑप्शन आता है टीचर का। अगर हम ये भर लेते हैं उसके बाद टीचर का ऑप्शन हमें भरना है, वो भी लॉगिन करने के दौरान ही आएगा। लॉगिन करके मैं अभी आपको वो पेज दिखा दूंगा किस प्रकार से लॉगिन करोगे, आपको दिखेगा वो। तो टीचर में आपको टीचर रिलेटेड डिटेल भरती है कि आपके कार्य टीचर कितने हैं और वर्किंग कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मांगी जाएगी। तो अब जैसे ही हम टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो टीचर से रिलेटेड डिटेल मांगी जाएगी। इस प्रकार से ये डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पर हमारे विद्यालय में कार्य टीचर्स के नाम मिलेंगे। क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। तो यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा 1 बाय 1 जो भी कार्यरत है उनका डिटेल भी हमें फिल करना होगा। अब जैसे ही हम फिल करेंगे तो सबसे पहले ऊपर लॉगिन करने के पश्चात टीचर से रिलेटेड डिटेल्स जो मिलेगी हमें, वो मिलेगी कि रेगुलर टीचर कितने हैं, टोटल और इनकम्प्लीट अभी बता रहा है, जैसे कि 4 की इनकम्प्लीट 4 है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके टीचिंग स्टाफ में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन। ये मिलेगी टीचर समरी रिपोर्ट मिलेगी हमें, यहाँ से हमें टीचर से रिलेटेड डिटेल मिलेगी। इसके साथ ही जैसे ही हम अब इनको फिल करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि संबंधित टीचर के ऊपर जैसे कॉलम करेंगे तो पीछे जनरल, प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, टीचिंग और ट्रेनिंग ये ऑप्शन आ रहे हैं। आपको जनरल प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, जिस भी टीचर से रिलेटेड डिटेल अपडेट करनी है। और अभी इनकम्प्लीट आ रहा है, जैसे हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सारे ऑप्शन भर देंगे टीचर रिलेटेड, तो ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। पीछे एक ऑप्शन और भी नज़र आ रहा है टीचर में, वो है व्यू और डिलीट। आप व्यू करके देख सकते हैं पूरे टीचर से जो भी आपके पहले से भरे हुए हैं वो डिटेल मिल जाएगी, और कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर दें, और अगर कोई टीचर चला गया है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से वो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये टीचर रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाएगी। ये सारी जो भी डिटेल्स हैं वो टीचर रिलेटेड मिल जाएगी, और 1 बाय 1 करके जो भी कार्यरत टीचर है विद्यालय में उनकी डिटेल आप फिल कर लें। जैसे ही हम डिटेल ये फिल कर लेंगे, लास्ट में अगर किसी को हटाना है, जैसे किसी टीचर्स को हमने हटाया है यहाँ, तो यहाँ पूछा जाएगा इनएक्टिव और डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली कर सकते हैं। रिमार्क लिख दें उसमें किस कारण या किस वजह से उस टीचर को हटाया गया है, वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, जो भी पीछे मैंने अभी बताया था डिलीट का ऑप्शन से वो डिलीट कर सकते हैं अगर टीचर कोई चला गया है आपके विद्यालय से। तो इस प्रकार से उसको डिलीट करने से पहले मांगा भी जाएगा, कंफर्म करना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली। कंफर्म कर दें, किसी टीचर को हटाना है तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर सब लिखा हुआ आएगा, टीचर रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड और इनएक्टिव सक्सेसफुली। अभी किसी का हमने जैसे हटाया है तो वो हट चुका है। और टीचर से रिलेटेड जो जो प्रोफाइलें मांगी जाएगी, मैं बता दूं कि उनमें टीचर के नाम है, उनकी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आधार नंबर है, ईमेल है, जो भी विषय पढ़ाते हैं वो है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी टीचर की। तो ये टीचर से रिलेटेड डाटा होगा और आपको ये भी फिल करना है। इसके पश्चात ये सारा काम होने के पश्चात आपकी लगभग यूडाइस जो है दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे मैं आपको प्रोफाइल में वो भी लॉगिन वाला पेज फिर से दिखा देता हूँ। तो ये टीचर से रिलेटेड डाटा था जो हमने सभी टीचर्स का कर दिया है, यानी 2 मॉड्यूल है इस बार यूडाइस में। एक तो है स्कूल की जो भी फैसिलिटी वो फिल कर लें 1 बाय 1, और दूसरा टीचर का जो भी प्रोफाइल है वो भी अपडेट कर दें और फिल कर लें, और आपकी यूडाइस हो जाएगी कंप्लीट। अब मैं आपको लॉगिन का पेज भी दिखा देता हूँ।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टीचर की जो भी डिटेल अपडेट कर दी है, जैसे किसी भी टीचर की, तो वो ऐसे कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। जैसे भी आपने कंप्लीट की है तो कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, और ऊपर एक मैसेज भी आएगा, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। साथ में आपके ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन भी है, स्कूल डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, डाउनलोड एक्सेल भी ऑप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टीचर रिलेटेड जो भी आप डाटा फिल करेंगे, तो जब भी आप क्लियर कर लें तो कंप्लीटेड हो जाएगा। नए टीचर ऐड करना वो भी ऐड होगा। डिलीट का ऑप्शन तो है, ये डिलीट भी कर सकते हैं किसी को, तो ये लिखा हुआ आएगा ग्रीन कलर में ऊपर, उसकी ट्रेनिंग है, उससे रिलेटेड डिटेल जो है अपडेट कर दी गई है। तो ये टीचर रिलेटेड भी आ जाएगा। अब इसके साथ ही आपको वो पेज भी दिखा देता हूँ जहाँ से लॉगिन से रिलेटेड आप परेशान ना हो, लॉगिन को लेकर जो समस्याएं आ रही है, या कह सकते हैं कि उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो लॉगिन का पेज यही रहेगा आपके, जैसे यूडाइस में करोगे, जब नीचे वाले ऑप्शन हमें छेड़ने नहीं है, वो है सेशन 21-22 के लिए है, 19-20 वो पीछे वाले हैं। ऊपर लॉगिन में ये नज़र आ रहा होगा आपको, यूडाइस प्लस लॉगिन 2022-23, जिसमें प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल आ रहा है। प्रोफाइल और फैसिलिटी में करेंगे तो प्रोफाइल में लॉगिन करके स्कूल की प्रोफाइल और डिटेल अपडेट हो जाएगी, और टीचर मॉड्यूल में टीचर से रिलेटेड मॉड्यूल जो भी है हम फिल कर लेंगे। और इसके साथ ही जब भी आप खोलोगे तो इसमें क्या है कि लॉगिन किया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। लॉगिन का एक और पेज जो है, जैसे आगे हम खोलते हैं, ये वाला पेज आएगा लॉगिन को लेकर। तो यूडाइस प्लस में, इसमें भी स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल है मैनेजमेंट को लेकर। इंटर का जो भी हमारे पासवर्ड होता है यूज़र नेम में, तो वही आता है यूडाइस डाटा, और लॉगिन हो जाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी यूडाइस फिल कर सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। धन्यवाद।